जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, आजकल देश में वो तमाम चीजें हो रही हैं जो तमाम चीजें संविधान के विरुद्ध हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन जिनको कि शायद संविधान की एबीसीडी नहीं पता होगी, या पता होगी तो संविधान को मानते नहीं हैं। वो किसी और ही संविधान को मानते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मनुवादी हिंदुओं द्वारा संविधानवादी हिंदुओं के ऊपर हमले तेज, ये मैंने कहा था। आज मैं भारत के संविधान में से के हिसाब से बात करूंगा, भारत का संविधान, और उसमें हम देखेंगे संविधान क्या कहता है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि उत्तराखंड में भी एक नेताजी बोल रहे थे, उनकी टोपी पे यूकेडी लगा हुआ था, एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ करके वहां तमाम लोग बैठे हुए थे और वो धमका रहे हैं रेस्टोरेंट के मालिक को। वो कह रहे हैं कि जी हाँ, गढ़वाली गाने ही चलेंगे और कुछ नहीं चलेगा, और तुम भारी हो, हम भीतरी हैं, पता नहीं क्या क्या उसको बोल रहे थे। अब तमाम चीजें ऐसी कि ये तो बात गलत हो गई कि उत्तराखंड में दूसरे लोग नहीं जाएंगे, जबकि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड से बाहर दिल्ली में आ जाओ और जगह एनसीआर में चले जाओ तो यहां पर तो लाखों की तादाद में उत्तराखंड के लोग हैं, या और दूसरे राज्यों में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में भी हैं। मैं वहां महाराष्ट्र जाता हूं, महाराष्ट्र में उत्तराखंड के लोग बहुत हैं, बंगाल में भी हैं, जगह जगह पर हैं, विदेशों में भी उत्तराखंड के लोग बहुत हैं। तो अगर भैया आप इस तरह की मुहिम चलाओगे कि उत्तराखंड में खाली उत्तराखंड में रहना होगा, तो पहाड़ी कुछ करके कुछ करना होगा, कुछ कहा कि पहाड़ी नारा कुछ ऐसे कहना होगा, तो ये तो एक तरह को देश को बांटने वाली बात हो गई। क्योंकि उत्तराखंड तो भारत का राज्य, भारत देश का, हमारे देश का हिस्सा है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है पूरा के पूरे कौन कौन से राज्य भारत के हैं, और भारत के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। मैं उस पर आऊंगा। जैसे मैंने बताया कि कल वो महाराष्ट्र में बोले जा रहे हैं कि भैया मराठी बोलो या यहां से चले जाओ, मराठी सीखो, बोलो। और ये मराठी वालों को, बेचारे मराठी वाले भी तो दूसरी जगह पे, बहुत जगह पे, अलग अलग राज्यों में, अगर मान लो तमिलनाडु वालों ने ही अगर ये शुरू कर दिया, वहां के लोगों ने, कि वहां की वो मलयालम बोलो, तो मलयालम तो भैया बड़े मुश्किल से, उसको तो दूर दूर तक मलयालम भाषा इतनी टफ है, कठिन है कि उसको तो सीखना ही बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसे 28 राज्य हैं भारत के संविधान में, पूर्ण राज्य है, 7 एनसीटी हैं, तो अलग अलग, चलो एनसीटी तो नेशनल टेरिटरी है, मगर जो 7 राज्य हैं वो अलग अलग भाषाओं के राज्य हैं, अलग अलग उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनके कपड़े पहनने का, उनका कल्चर सब अलग है। 28 के 28 राज्यों का तमाम भाषाएं उसे सब अलग हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो जो जिस राज्य में जाएगा पहले तो उसको उसकी भाषा ही सीखनी पड़ेगी वहां पर जाकर के। तुम बोलोगे कि हमारा ही खाना खाओ, हमारे जैसे कपड़े पहनो, हमारी जैसी बोली बोलो, तो ये तो देश को बांटने वाली बात है। और ये जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 है उसका उल्लंघन है। अब भारत के संविधान की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है हमारी उद्देशिका भारत की, वो ये कहती है, व्यक्ति की गरिमा की बात करती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात करती है। तो अब ये आप इस तरह से अगर पीटोगे लोगों को कि लोग महाराष्ट्र में काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के, या उत्तराखंड के लोग दूसरे राज्यों में काम करेंगे, या दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड में जाएंगे, तो अलग अलग राज्य अगर सिर्फ अपने अपने लोकल की बात करेंगी तो इसका मतलब है कि भारत के संविधान का उल्लंघन हो रहा है खुल्लम खुल्ला। तो इसका मतलब कोई कहीं जा ही नहीं पाएगा।
तो अपने अपने राज्यों के एक तो छोटे छोटे ये वो राजा बन गए, तो राजे रजवाड़े जैसे थे वैसे ही बन गए। फिर ये हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसे लोगों को क्यों छूट दे रखी है कि जो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं? भारत की प्रेम्बल ये कहता है, और भारत की जो नागरिकता है वो ये कहती है, भाग 2 नागरिकता, वो इसको कहता है, जो इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, ऐसे कोई 5 वर्ष पहले, संविधान से पहले कोई भारत के मामूली तौर पे भी रह रहा था, तो भारत का वो नागरिक होगा। और अब आप उत्तराखंड का नागरिक और फलाने का नागरिक और मराठा और फलाना ये ढिकड़े अब आपने शुरू कर दिया राज्यवार, तो ये तो बहुत भयंकर बात हो गई, ये तो संविधान के खिलाफ बात हो गई। अब संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है, मैं आपको आज पढ़ के बता देता हूं। उसमें वो ये कह रहा है कि संविधान का सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। दूसरा कह रहा है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन अर्थात अपने धरना प्रदर्शन अपनी बात करने की आजादी होगी। वो तीसरा ये कह रहा है अनुच्छेद संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा, मतलब फेडरेशन या संगठन बनाने का अधिकार होगा। और चौथा क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण करने का अधिकार होगा सभी नागरिकों को, कि पूरे राज्य क्षेत्र में एक राज्य का व्यक्ति दूसरे किसी भी राज्य में पूरे भारत की सीमा रेखा के अंदर कहीं भी आ जा सकता, निर्बाध रूप से, उसको कोई नहीं रोकेगा। पांचवा क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार होगा प्रत्येक नागरिक को। कोई कहीं का भी किसी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्यों में जाके बस सकता है, रह सकता है, निवास कर सकता है। और छठा क्या कह रहा है, भारत अनुच्छेद 19 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अब वो कह रहे हैं जी पहाड़ी क्षेत्र से बाहर वालों को भगाओ, मराठे वाले कह रहे हैं हिंदी वालों को भगाओ, और वो कह रहे हैं कि वहां मराठी बोलो। अब हम इस पे देख लेते हैं कि भैया हमारी देश के संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भारत देश की राष्ट्र भाषा, मदर टंग, पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी, हमारी मातृभाषा। ये मैं आपको दिखा देता हूं, जो राजभाषा भाग 17, भारत के संविधान का भाग 17, और उसमें लिखा है राजभाषा अध्याय 1, उसमें लिखा है अनुच्छेद 343 में लिखा है संघ की राजभाषा, अर्थात देश की राजभाषा क्या होगी। अब वो लिखता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और जो लिपि होगी नागरी होगी, और संघ के प्रयोजनों में काम करने वाले जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों में और प्रशासनिक भाषा अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंग्रेजी होगी। ये हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल 343 और 344 इस बात को कहते हैं। अब ये हमारे देश में, हमारे भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आप देख लें। अनुसूची पर पहली अनुसूची है भारत की, जिसमें लिखा हुआ है कि 28 राज्य पूर्ण राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश से लेकर असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये राज्य होंगे 28 राज्य। अभी इन्होंने, और 7 एनसीटी हैं, और इन्होंने अभी एनसीटी में एक और इसको जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से हटा करके इन्होंने उसको एनसीटी में डाल दिया है, नेशनल टेरिटरी में डाल दिया है। तो ये हमारे ये सब लिखा, भैया इसको पढ़ दो भारत के संविधान को। ये भारत के हिस्से हैं। उत्तराखंड किसी व्यक्ति, किसी का नहीं है निजी। अगर उत्तराखंडी वहां पे कोई जन्मा है तो वो कहे कि नहीं जी यहाँ तो उत्तराखंडी बोलनी पड़ेगी, गढ़वाली बोलनी पड़ेगी, रेस्टोरेंटों में गढ़वाली गाने चलेंगे क्योंकि गढ़वाली वहां पर वो ग्राहक हैं। तो भैया मत जाओ आप उस होटल में, रेस्टोरेंट में। अभी दूसरे टूरिस्ट आते हैं, जो गढ़वाल है खास तौर पे देवभूमि, वो टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर धार्मिक स्थल भी हैं,
टूरिस्ट के पैलेस भी हैं वहाँ घूमने के, तो वहाँ पर बाहर के लोग धार्मिक भक्त भी आते हैं, भक्तजन भी आते हैं बाहर से वहाँ पर दर्शन करने, अलग अलग धामों के। वहाँ हरिद्वार है, वहाँ ऋषिकेश है, वहाँ पर और धाम है, बहुत सारे धाम है, धार्मिक स्थल हैं, देवभूमि है। और उसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर भी लोग घूमने के लिए, मसूरी हो गया और उत्तरकाशी हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री और चीज़ें हैं कि जिनको डलहौजी है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि घूमने के लिए आते हैं। तो भाई बाहरी लोगों का भी तो वहाँ कंट्रीब्यूशन है। वो जो वहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, किराया देते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उससे तुम्हारी आजीविका चलती है। तो ये जो इस तरह के संगठन है और इस तरह के नेता हैं जो इस तरह की जो भाषा बोलते हैं, जो भारत के संविधान के विरुद्ध है, जो अपने नागरिकों के विरुद्ध बोलते हैं, नागरिकों के बीच में नफरत फैलाते हैं, तो ऐसे संगठनों को बैन करना चाहिए। उनके नेताओं के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को मूक दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे एक दिल्ली में एक वो भी उत्तराखंडी हैं, एक विधायक हैं, वो जमुना पार से एक जगह से जीते हैं। उनको देखते हैं वो दुकान वालों के वो नाम पूछ रहे हैं, उनको तख्तियां लगवा रहे हैं, किसी के घर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दलितों के घर, वहाँ अनुसूचित जाति के घरों के वहाँ उन्होंने दीवार ही चुनवा दी उस आदमी ने। वो हमारा एक विधायक गया था वाल्मीकि समाज का, वहाँ पर वहाँ जा करके देखा तो वहाँ पर इस तरह की ये हरकतें शुरू हो गई हैं। और मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों से कहूँगा, भाई देखो, कोई उत्तराखंड मांग रहा है, कोई कह रहा है कि वो मराठी है, यहाँ मराठी रहेंगे, कोई कह रहा है उत्तराखंडी रहेंगे, को कल को बंगाली कहेंगे, बंगाल में बंगाली रहेंगे। इस तरीके से तमाम जगहों से वो आवाज उठ रही है कि कोई कहाँ का, कोई कहाँ का। लेकिन हम कहाँ के, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति, हम के कौन से राज्य को अपना राज्य कहें? ये भारत देश हमारा है। अगर ये राज्य दोबारा वापस छीन लेंगे तो हमारा क्या होगा भाई? हम कहाँ जाएंगे? कौन से राज्य को अपना बोलेंगे? क्योंकि आज भी इन्हीं राज्यों में, उत्तराखंड में चले जाओ, जो वहां पर अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजातियों के लोग हैं, उनके पास अभी भी भूमि नहीं है, खेती की भूमिहीन है। अभी भी वो दूसरे के वहां पर जाकर के झाड़ू मारने को, होटल और दूसरी जगहों पर झाड़ू मार करके काम करने को मजबूर है। वहां पर छोटी मोटी दिहाड़ी करने को मजबूर है। उनके पास खेती नहीं है। आप मराठा में वहां चले जाओ, महाराष्ट्र, वहां पर भी जो जनजातियां हैं उनके पास तो उनके बाप दादाओं की जो जमीनें हैं थोड़ी बहुत, उनको छोड़ करके जो अनुसूचित जाति हैं वो तो तकरीबन बिल्कुल भूमिहीन है। उनके पास आज तक भूमि नहीं दी, जबकि संविधान कह रहा है कि भैया इनको भी जमीन बांटो, इनको भी आप दो, इनको बराबरी का मौका दो, इनको भी आत्मनिर्भर करो, इनको भी आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करके इनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ो। तो ये तमाम चीजें नहीं हो रही हैं, संविधान के विरुद्ध हो रही हैं। अब ऐसे ही लग रहा है कि मुझे, जैसे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक तरफ तो गांधी जी बैठ गए हिंदुस्तान लेकर के, और एक तरफ पाकिस्तान लेकर के जिन्ना बैठ गए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया, वो दोनों बैठे, एक हिंदुस्तान लेके, एक पाकिस्तान लेके। तो जब बाबा साहब को बुलाया वहां पर कि उनको, भैया आप आइए, और बाबा साहब बुलाया क्या, जबरदस्ती घुस गए वहां वायसराय के, वहां पर जहाँ मीटिंग चल रही थी, और गुस्से में उन्होंने एक जो कुर्सी रखी थी उन्होंने उठा करके सर पे रख ली। बाबा साहब ने कहा, भाई एक ने हिंदुस्तान ले लिया, एक ने पाकिस्तान ले लिया, मैं जो इस देश के 4-6 करोड़ से ज्यादा जो इस देश के अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, मैं कहाँ जाऊं? मेरे लोग कहाँ जाएंगे? मैं कौन से देश को अपना कहूं? क्योंकि ये भी हमसे नफरत करते हैं, ये भी हमसे नफरत करते हैं। हम कौन से देश को अपना देश कहें? तब जाकर के अंग्रेजों ने, तब उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को डॉक्टर अंबेडकर बनाएंगे, और तब जाकर के इस देश का नाम भारत का, हिंदुस्तान नहीं रखा, बाबा साहब ने इस देश का नाम भारत अर्थात इंडिया रखा। ये तमाम लोगों का, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, तमाम नागरिकों का, जो भी इसमें नागरिक होंगे, सभी नागरिकों, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा, हर क्षेत्र के लोग, उनका ये भारत होगा, ये महान भारत होगा। तो ये भारत नाम दिया, अर्थात इंडिया नाम दिया। आज उस इंडिया को फिर ये तोड़ करके, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े जैसे थे उसी में ये फिर तोड़ना चाहते हैं। जो भी भारत के संविधान के विरुद्ध, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में दिए गए दिशा निर्देशों के विरुद्ध कोई संगठन, कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर बात करता है, अगर अपनी नेतागिरी चमकाता है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उस संगठन को तुरंत प्रतिबंधित लगा करके बैन किया जाए। ऐसे संगठनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो कि भारत के संविधान के विरुद्ध
काम करें, भारत के संविधान के विरुद्ध बोलें, भारत के नागरिकों के विरुद्ध नफरत फैलाएं, एक दूसरे नागरिक के विरुद्ध वो मनस्य फैला करके उनमें नफरत और द्वेष की भावना करें। तो जो हमारे उद्देशिका है कि तमाम देश की एकता और अखंडता करने वाली बंधुता स्थापित करनी है, उसके विरुद्ध अगर कोई बोले तो उसको, वो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, किसी धर्म जाति समुदाय का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसके विरुद्ध संविधान के विरुद्ध आचरण करने, संविधान के विरुद्ध बोलने के उसके खिलाफ उसके कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके संगठन को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।